तो नमस्ते सबको। तो आज 12 जनवरी 2024 आज देखा गया है कि आज दिमा हसाओ ऑटोनमस काउंसिल का 13th टाइम जो काउंसिल का इलेक्शन हुआ है, उसमें से हम पहले भी बोल के आया है कि जो इस बार का जो 13 इंचेस ऑटोनमस काउंसिल का जो इलेक्शन का जो हवा जो हो रहा है, जो भी चुनाव हो रहा है, और इट इज कम्प्लीटली फेलर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ असम। आज देखा गया है कि आज जितना भी रिजल्ट निकला हुआ है, उसको जितना टारगेट था, जो चीफ मिनिस्टर से बोल के गया तो उसी का हिसाब से इलेक्शन जीता। इनका मतलब ये नहीं है कि आज जो डिमा हसाओ का जितना भी जनता था, जितना भी पब्लिक था, उसका विश्वास तोड़ दिया गया है। आज मैं हारा, इसका बाद हम इंटरफेयर किया है। पहले से मेरा एक शौक था, जो शौक हुआ है वो आज रियलिटी में देखा गया है। क्योंकि से सेमकोर 28 ऑटोनमस काउंसिल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें से 7 तारीख रात को पूरा वोट दिया गया हुआ है। ऐसा बोल के थोड़ा बदनाम हुआ बोल के एक इंडिपेंडेंट को जिताया है हिरोजी जिडोम। मैं खुशी है जीता है, लेकिन दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना भी आउट ऑफ 28 में 6 तो ऑलरेडी अनकॉन्टेस्ट कर चुका है। स्टेट गवर्नमेंट से फोर्स किया हुआ था। वो भी हम रूलिंग गवर्नमेंट का किसी को, हम बीजेपी का ऊपर में हम कुछ खराब नहीं बोल रहे, लेकिन दैट इज द कंप्लीट फेलर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। इतना स्ट्रॉन्ग रूम सीआरपीएफ का जवान लगाया गया है, असम पुलिस फोर्स को लगाया गया है। अरे आप लोग क्या किया है? सब एक साथ मिलजुल के मिला हुआ है। एक आज किसी का नाम हम मालूम नहीं है, 2 स्टार पुलिस वाला से हमको बोला है, सर आप लोग कुछ जीतने वाला नहीं है, हम लोग सब पता है। आज ये है पुलिस का वर्दी पहना बोल के हम आपको कुछ बोल नहीं सकता, बोलने वाला भी था जो मेरा काउंटिंग हॉल था। उसमें उन लोगों ने बोला है हमको कि आप लोग चूहा है, बिल्ली जो है यहाँ का बिल्ली है, रूलिंग पार्टी का बिल्ली, रूलिंग पार्टी बिल्ली है यहाँ का। हाँ, तो ऐसा बोल के हमको बोलने वाला भी था। लेकिन आज ये वर्दी का कसम हम आपको कुछ बोल नहीं सकता, ऐसा बोलने वाला भी है। तो डेमोक्रेसी कहाँ हुआ है? जब एक छोटा मोटा एक काउंसिल में स्टेट का चीफ मिनिस्टर से लेके, स्टेट का मिनिस्टर से लेके, स्टेट का गवर्नर से लेके सब कुछ तय किया हुआ है। आज डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, आज हम मानता है हम इंडिपेंडेंट से खेला हुआ है, निर्दलीय खेला है, ठीक है, सबका राइट है एज पर द डेमोक्रेसी रूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हम लोग का एक रूल अलग है कि असम ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट का हिसाब से कि इंडिपेंडेंट के मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट हर जगह में खेलता है, निर्दलीय हर जगह में खेलता है, हम भी खेला है उस हिसाब से। तो ऐसा तो नहीं होना है कि इंडिपेंडेंट खेल ही नहीं सकता है, ओपोजिशन खेल ही नहीं सकता है। इलेक्शन होने से पहले किसी को नॉमिनेशन का साथ उसको विड्रॉ किया जाए कि उसको अनकॉन्टेस्ट में लिया जाए पैसा देके, ऐसा तो बात नहीं है। और दूसरा बात हुआ है जो जिसको जो थोड़ा अपना जोश से, जो पब्लिक का सपोर्ट से जो इंडिपेंडेंट खेला है, उसको भी अब जो बैलेट बॉक्स को चेंज करके जो टोटल वोट बैलेट अकाउंट जो है प्रेसाइडिंग ऑफिसर साइन किया हुआ था, पोलिंग ऑफिसर साइन किया हुआ था, उसी का हिसाब से आज टैली नहीं हो रहा है। जो मेरा टिंगबम लेटकोलाल एलपी स्कूल का पोलिंग था, उसमें से 478 वोट कास्ट हुआ है, उसमें से 473 वोट मिला है। और हम लोग को कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और काउंटिंग सुपरवाइजर आके हॉल में बोलता है कि दिस इज प्रैक्टिकल बोलता है। अरे इतना सारा 22 कॉन्स्टिट्यूंसी में जब एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर साइन किया हुआ था तो उसमें कुछ गलती नहीं हुआ, तो दिगर में क्यों गलती हुआ है? लेटकोलाल पोलिंग स्टेशन में क्यों हुआ है? और एक दूसरा बात है, टोंगी क्रो
पूर्णा टुंगी को एलपी स्कूल का बात बोलता है। टोटल ब्रॉडकास्ट हुआ था, खुद प्रेसिडिंग ऑफिसर एंड पोलिंग ऑफिशियल एंड ऑल द पार्टीज पोलिंग एजेंट जो साइन करके उन लोग को बैलेट अकाउंट पेपर जो दिया है उसमें से 539 रहा, उसमें से 538 क्यों आया है? और उसमें भी हम लोग को बोलता है कि पोलिंग काउंटिंग का सुपरवाइजर बोलता है, काउंटिंग एजेंट बोलता है, काउंटिंग ऑफिशियल बोलता है, और जो हेड ऑफ द काउंटिंग हॉल बोलता है कि दिस इज प्रैक्टिकल। हम लोग का आंखों का सामने में हम लोग खुला है, इतना मिला है। आप लोग पोलिंग स्टेशन में गलती भी हो सकते है ऐसे बोलने वाला। अरे दूसरा जगह में नहीं हो गया, हम लोग को क्यों हुआ है? और दूसरा बात है, पाइपा पोलिंग का एक तो बात है। पाइपा पोलिंग में हम मानता है कि इंडियन डेमोक्रेसी को एंड आई रेस्पेक्ट आवर इंडियन करेंसी, बट अनफॉर्चुनेटली माय पोलिंग एजेंट हैड उसको वो चीर के 20 रुपया का एक नोट डाला था। वो इंडियन करेंसी कभी भी जो भी नोट हो, जो भी वैल्यू का नोट हो, उसमें कुछ एक नंबर नहीं, सीरियल नंबर एक साथ नहीं हो सकता है। उसमें भी वो चीरा हुआ पैसा, टूटा हुआ हम पैसा नहीं मिला है। तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्शन? हम एटलीस्ट हम स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करता है कि अगर ऐसा ही होना था तो इलेक्शन कंडक्ट क्यों किया है? जो इलेक्शन कंडक्ट में आप लोग पैसा खर्चा किया है, हम लोग का काउंसिल से जो पैसा लिया है, उसको इलेक्शन कंडक्ट करने का कोई जरूरी भी नहीं रहा। हम चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हम बार बार रिक्वेस्ट करता है, सर आप लोग ऐसा क्यों करता है? आई एम ए बीइंग कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑफ 27 डिगर एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप लोग ऐसा क्यों करता है? आज भी मेरा घर में कम से कम 200 से ज्यादा आदमी है जो वोट दिया है। उन लोग का आशा था कि हम जीतेगा जो भी हो, या अगर नहीं जीता तो भी सेकंड पोजीशन में आएगा। जो हम लोग अनएक्सपेक्ट किया उसमें से ठीक है, 10% थोड़ा माइनस हो भी सकता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट में आप लोग क्यों लेके आया है? इट इज टोटली रिडिकुलस। तो ये बोल के हम आप लोग को सामने में हम साबित करता है, और कल भी हम एक कंप्लेन करेंगे। आज हम लोग को खुद एक डीसी से लेके, एक सीआरपीएफ जवान से लेके, एक असम पुलिस पर्सनल से लेके, काउंटिंग सुपरवाइजर से लेके, काउंटिंग हेड ऑफ द काउंटिंग हॉल से लेके, अरे डीसी से लेके डीएसपी तो हमको गला में हाथ दिया है। क्या मतलब है इलेक्शन कंडक्ट करने का? मेरा वॉइस डिस्टूर क्या है? आप चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब सुनना है। मानता हूं थोड़ा रात देरी हुआ है, लेकिन आना पड़ा है। जो पब्लिक का वोटिंग राइट है वो वोट नहीं हुआ है आज में। जो वोट दिया है वो वोट भी आज काउंट नहीं हुआ है। बैलेट पेपर चोरी हुआ है, बैलेट बॉक्स में उल्टा से दूसरा से बैलेट पेपर डाला है। जो सीरियल नंबर बैलेट इश्यू हुआ है हम लोग को पोलिंग में, वो सीरियल नंबर से ज्यादा हम लोग को आज मिला है। कोई कोई बॉक्स में हम लोग को कमती मिला है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हु विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दोस? डिमा हासाओ में जो भी हो, रूलिंग गवर्नमेंट भी हो, या कोई ऑपोजिशन वाला भी हो, या स्टेट रीजनल पार्टी भी हो, या इंडिपेंडेंट भी हो, एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर जो भी हो, एसपी सब रेस्पॉन्सिबल लेना है इसको। अरे आप लोग स्ट्रांग रूम बनाया गया बोला है, क्या स्ट्रांग रूम बनाया है? क्या सिक्योरिटी लगाया है? क्यों लगाया है? इतना पब्लिक को क्यों हरासमेंट दिया है? क्यों पोलिंग का दिन में क्यों पोलिंग आप वोटिंग कराया गया है? जब वोटिंग कराई गया तो वही वोटिंग को हम लोग काउंट में क्यों नहीं मिल रहा है? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू सर। सिक्योरिटी इंचार्ज फॉर इलेक्शन, एसपी ऑफ डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, सर आप लोग जिम्मा लेना है। कल हम कंप्लेन करेंगे। आप लोग ऐसा क्यों कर रहा है? हम एकला है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। माय नेम इज जोइडेस फोंगलो, contesting candidate from 27 डिगर। ऐसा तो नहीं होना है कि सर जो अपना विश्वास से खुद को वोट दिया वो वोट भी आज काउंट नहीं हो पाया। जो बैलेट बॉक्स सील होके आया
इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर, इन फ्रंट ऑफ सेक्टर ऑफिसर। कौन जिम्मा लेगा सेक्टर ऑफिसर का नौकरी? कौन जिम्मा लेगा प्रेसिडिंग ऑफिसर का नौकरी? हाँ, किसको हम क्वेश्चन करेगा अभी? क्यों, कौन जवाब देगा हमको? सोचना है आप लोग दिमाग में। या इसमें इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जिम्मा लेगा या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिम्मा लेगा? ना डिस्ट्रिक्ट का सिक्योरिटी इंचार्ज जो है एसपी डिमा हसाओ वो लेगा ना। आप लोग किसी का नौकरी खाना है क्या? प्रेसिडिंग ऑफिसर सब साइन किया हुआ है पोलिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल पोलिंग एजेंट, और हम लोग को यहाँ में काउंटिंग हॉल में बोलता है कि दिस इज प्रैक्टिकल। वहां पे आप लोग गलती भी हो सकता है बोलता है काउंटिंग सुपरवाइजर से, काउंटिंग हॉल का हेड से। क्या है, क्यों इलेक्शन कराए आप लोग? हाँ, डेमोक्रेसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया? हम हारने का वजह से हम गुस्सा हुआ है बात नहीं है। आज सिर्फ हम हारा नहीं है, डिमा हसाओ का जनता का दिल हारा है, जो वोट देकर भी अपना वोट को काउंट में नहीं मिला है। क्यों? क्यों? आप लोग सोचना है सर। जो भी हो, रूलिंग गवर्नमेंट खुशी खुशी करेगा ऐसा मतलब नहीं है। अरे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना राइट को बोलेगा, उसका ऊपर में है ना आप लोग। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन का ऑब्जर्वर, स्पेशल ऑब्जर्वर, जनरल ऑब्जर्वर, क्या मतलब है आप लोग? कौन जिम्मा लेगा इसका? आई हैव ए क्वेश्चन एंड आई नीड आंसर फॉर दिस बाय टुमारो। बाय पर्सन आओ, जनरल ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर व डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर व डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी इंचार्ज फॉर दिस इलेक्शन हमको कल मिलना है। क्यों? जब आप ट्रेनिंग दे के भेजा प्रेसिडिंग ऑफिसर को, उसमें बैलेट पेपर शॉर्ट है खुलने में, और कलासन में देखा गया है 18 तो बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर ज्यादा हुआ, किसी का ज्यादा किसी का कमी। ऐसा क्यों है? अरे जब आप ट्रेनिंग दिया ही है, जब विश्वास से भेजा ही है आपका अंडर में, तो हमारा पोलिंग में कमती हुआ है 2 पोलिंग में, और जो पोलिंग का बैलेट बॉक्स में हमने जो अपना जो पोलिंग ऑफिशियल का साथ विटनेस करके फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी सब है, उसमें से हम जो प्रूफ डाला था वो क्यों नहीं मिला है? और कलासन का एक तो बात था, जितना ब्रॉडकास्ट हुआ है जिस पोलिंग में, उससे ज्यादा 18+ वोट क्यों आया दैट पर्टिकुलर बैलेट बॉक्स में? आई हैव ए क्वेश्चन सर। हम किसको आंसर, आप किसको क्वेश्चन करेगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ना सिक्योरिटी इंचार्ज को, ना स्टेट इलेक्शन कमीशन को, ना स्टेट गवर्नमेंट को, ना डिस्ट्रिक्ट का रूलिंग गवर्नमेंट को? क्वेश्चन है, आंसर देना ही पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि डेमोक्रेसी अब डिमा हसाओ में नहीं रहा। हम मानता है कि हम भी बीजेपी में था, पब्लिक का मेजोरिटी से हम भी इलेक्शन करा हुआ, हारने का बाद हम कुछ दुख नहीं है, लेकिन जो आप लोग किया है वो सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अरे बड़े बड़े बंदूक लगा के आप क्यों बैठाया CRPF को महाराष्ट्र से ले आके? क्या मतलब हुआ है? आप दिन रात बिना खाना पीना छोड़ के, क्या है सब नाटक? क्या है ये सब? मजाक नहीं है। हम नहीं मानता है कि ये सच में इलेक्शन इस बार का जनता का हिसाब से एज पर द रूल, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, हम ऐसे मानता है। इसलिए जो भी हो डिमा हसाओ, सब जनता जितना भी हो, हम ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, क्रिश्चियन, हिंदू, जो भी हो, नेपाली, गुरकली, हम लोग का यहाँ में ऑल ओवर 13 ट्राइब्स है, नॉन ट्राइब भी है, बंगाली से लेके जितना भी है। आप लोग जागना है। डिमा हसाओ का जो भी इस बार काउंसिल का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन जो हुआ है सही तरह से नहीं हुआ है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द डेमोक्रेसी रूल नहीं हुआ है। जब इलेक्शन का टाइम में जो कैंपेन का पीरियड था, किसी को कैंपेन करने नहीं सका है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है बोल के, किसी को तो वार्निंग भी मिला है, किसी को होम अरेस्ट किया है, किसी को बुला के धमकी देने वाला भी था। ऐसा क्यों है?
उसमें से कहा गया स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कहाँ गया? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहाँ गया सर? और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कहाँ है? सोचना है, जागना है, हम डरने वाला नहीं है। इस बार फर्स्ट टाइम है, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं करना है। मैसेज हम हिमंतो मामा को भी देता है। आप लोग क्या सोचता है दिमा हसाओ छोटा काउंसिल है बोल के आप लोग खुशी खुशी रूल बनाएगा? कोई मंत्री आएगा हमको धमकी देके जाएगा? कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उसको होम अरेस्ट करेगा? जो जीता है उसको भी हराया क्यों? कैसे? चोरी करके। आप लोग चोर है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, सिक्योरिटी इंचार्ज से लेके, स्टेट इलेक्शन कमीशन से लेके चोर है आप लोग। जो पब्लिक से अपना वोटिंग राइट जो दिया है उसको भी आप लोग नहीं माना है। ऐसा तो नहीं होना है। हाथ जोड़ता हूं आप लोग को, नहीं करना है सब। इस बार हुआ, नेक्स्ट टाइम से ऐसा दुख मत दो। हम डायरेक्ट फेसबुक लाइव में बोलता है, जो भी हो इस बार जो हुआ अच्छा नहीं हुआ सर। चाहे डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन का जो सिक्योरिटी इंचार्ज हो, डिस्ट्रिक्ट का रिटर्निंग ऑफिसर कम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो दिमा हसाओ का, या स्टेट से जितना भी इंटरफेयर किया उन लोग को तो हम बहुत नाराज है। अरे आप लोग असम गवर्नमेंट को चलाओ ना। हम लोग का काउंसिल का रूल है 6 शेड्यूल का, एस एमेंडेड बाय 1951। आई हैव ए रूल बुक। यस, ये है मेरा रूल बुक, सब पढ़ा है मैं। ये है मेरा काउंसिल का रूल बुक। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ये है काउंसिल इलेक्शन का। आप लोग का स्टेट असेंबली का अलग है। क्यों इंटरफेयर करता है? आप रूलिंग पार्टी है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कैंपिंग में हम मना नहीं करता है। आदमी को बुला के, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी आप अपना गेस्ट हाउस में बुला के ऐसा मनाएगा, घर पे जाके धमकी देगा, किसी का वर्कर को अरेस्ट करेगा। ऐसा क्यों करता है आप लोग? इनजस्टिस स्पेशल फॉर दिस 13 instance autonomous council election done by the state government and state election commission, and the district administration is जो स्टेट से बोला वो मानना पड़ा। शायद देसी सर को भी हम खराब नहीं बोलता है। शायद कितना प्रेशर मिला होगा स्टेट गवर्नमेंट से, बाई फोर्स हुआ होगा। एसपी साहब को भी हम पर्सनली नहीं लेता है। एसपी साहब भी कुछ प्रेशर मिला होगा इसलिए किया होगा। लेकिन प्रेशर तो, प्रॉब्लम तो जनता को होता है ना, दिमा हसाओ का पब्लिक को होता है ना। आप लोग क्या सोचता है दिमा हसाओ का जनता लोग? आज जो चीफ मिनिस्टर बोल के गया, आज जो रूलिंग गवर्नमेंट से बोल के गया, कोई मिनिस्टर से बोल के गया कि आउट ऑफ 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 हम लोग जिता के लेके आएगा, बोलने वाला तो क्या प्री प्लान है क्या? नहीं होना है दोबारा। आज जो हुआ उसके लिए भी इंक्वायरी होना है, स्पेशल फॉर दिगर, क्योंकि हम वहां पे कॉन्टेस्टेंट था। 4 पोलिंग का ओनली 1538 वोटर है, उसमें से 1412 वोट कास्ट हुआ, उसमें से 17 वोट रिजेक्ट हुआ। और दैट पर्टिकुलर पोलिंग जो है 3-2 पोलिंग, 1 पाइपा, 2 टिंगबुम, 3 टोंगीक्रो एलपी स्कूल, उसमें लपड़ा हुआ है। वो किसने किया है? या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर किया ना? स्टेट इलेक्शन कमीशन से कुछ इधर उधर रास्ता लगा के किया ना? अभी का जो रूलिंग गवर्नमेंट है स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का वो किया ना? हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज जो है एसपी दिमा हसाओ से कराया गया। आप लोग हमको आंसर देना है बाय टुमारो। क्यों? जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर आप लोग से खुद ये सुइटेबल है बोल के ड्यूटी में भेजा, उसका बैलेट अकाउंट पेपर में हमको दिया है
टोंगी करो पोलिंग में 539 देने में 538 क्यों आया? दैट इज शॉर्टेज ऑफ 1 वोट बैलेट बुक से। एंड लेटकोलाल एलपी स्कूल, 2 लेटकोलाल एलपी स्कूल, उसमें से टोटल 478 वोटकास्ट हुआ है, उसमें से 473 क्यों हुआ? उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? या प्रेसिडिंग ऑफिसर लेगा, ना पोलिंग ऑफिसर लेगा, ना उस वक्त जो सिक्योरिटी इंचार्ज था वहां पे पोलिंग में वो सिक्योरिटी वाला लेगा, ना डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लेगा, ना सेक्टर ऑफिसर लेगा। क्या मतलब है खर्चा करने के लिए अगर ऐसा होना ही था तो? और पाइपा पोलिंग में टोटल 190 में 180 वोट कास्ट हुआ है, उसमें से 180 वोट काउंट हुआ, ठीक है। लेकिन 2 पार्टी का पोलिंग एजेंट से ड्यूरिंग द सीलिंग ऑफ बैलेट बॉक्स उसमें पैसा छीर के डाला हुआ था, वो पैसा का टुकड़ा क्यों नहीं मिला? उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? या सेक्टर ऑफिसर, या प्रेसिडिंग ऑफिसर, या पोलिंग ऑफिसर, या डेट पर्टिकुलर पोलिंग का सिक्योरिटी पर्सनल लेगा? ना एसपी डिमा हसाओ लेगा, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेगा। क्वेश्चन है सर आप लोग से, कल तक आंसर देना हमको। हारने का गुस्सा में हम नहीं बोला, सिस्टम आप लोग का ठीक नहीं है। जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, कैंपेनिंग का जब शुरू हुआ, तब से लेके स्टेट से मिनिस्टर, स्टेट से चीफ मिनिस्टर, स्टेट से एमएलए, क्या अलबल का ऑब्जर्वर, क्या मतलब है छोटा मोटा काउंसिल का इलेक्शन में? अरे आपका पार्टी का रैली होगा तो आप रैली करो ना, वहां पे कैंप बना के सोआ। स्पेशल हम लोग का डिगर कॉन्स्टिट्यूंसी में ठोंगी क्रो में कैंप बना के इलेक्शन कमीशन से हम लोग को परमिशन दिया बाय डेट 6 जनवरी 4 PM तक कैंपेनिंग का आप लोग परमिशेबल है बोल के बोला। तो 7 तारीख सुबह में वो लोग गया है, स्टेट का 2 MLA ऑब्जर्वर, क्या क्या बोलता है बीजेपी का, ऐसा क्यों है? और जो पोलिंग में वॉलंटियर लगाया गया है, लास्ट 2019 में इलेक्शन में हम देखा गया था, जितना भी विलेज ड्यूटी पार्टी का जो पर्सनल था उन लोग को लगाया गया था। लेकिन इस बार बीजेपी का जितना भी गोन्स था, बीजेपी का जितना वर्कर है, उसको पोलिंग ऑफिशियल का साथ बीजेपी का वॉलंटियर का बेस लगा के पोलिंग स्टेशन में लगाया गया है। ये क्या है? ये सब क्या है? नहीं होना है सर, दोबारा इस बार किया नहीं होना है। मैसेज सबको मिलना है, मैसेज सबको दिया। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जो इंचार्ज है एसपी डिमासाव और स्टेट इलेक्शन कमीशन, और सुनना पड़ेगा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वी हैव द रूल एंड आई हैव द रूल बुक राइट नाउ फॉर द असम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रूल। यस, इसमें है, सब पढ़ा है, सब देखा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक तो निर्दलीय पार्टी, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत नहीं सकता, ऐसा बात नहीं है। हम लोग भी जीत सकता है, हम जीत सकता था आज में, लेकिन हराया गया है। जो वोट दिया वो वोट काउंट भी आज में नहीं मिला है। तो इतना कुछ बोलता, जागो, डिमाहासाव का जितना जनता है, सब ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, सब पार्टी एफिलिएटेड टू ऑल द पार्टीज, नॉट ओनली बीजेपी, जितना भी पार्टी है, जितना भी निर्दलीय पार्टी है, सब आप लोग जागना है। क्योंकि इस बार जो इलेक्शन हुआ है, हम लोग का 6 शेड्यूल काउंसिल, असम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का रूल का हिसाब से इलेक्शन नहीं हुआ है। शुरू से सबको हैरेसमेंट, एक्सेप्ट रूलिंग पार्टी। हम पार्टी का नाम नहीं लेगा, ऐसा नहीं होना है नेक्स्ट टाइम से। तो इसलिए सब जनता, सब पब्लिक जागना होगा। आप लोग सोचो, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी भी इस बार रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, नियम से नहीं हुआ है, चूर है, चूर। 1 नंबर का तो सम्मेल संगठन चूर है। अरे कालासन में तो 87 बूथ लीडिंग में था,
विद इन रिकाउंट में कैसे -1 हो गया उसका? कितना दुख का बात है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हुआ बोल के नहीं होगा। इतना ही बोलता है, झूठा है। आप लोग सोचो। Thank you.